दोस्तों आज इस वीडियो में हम 2023 में पीरियोडिक एक्शन मूवी कब्जा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को एमडी पर 5.62 पॉइंट की IMDb रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। मूवी की स्टोरी में KGF की तरह गैंगस्टर वॉर दिखाया गया है, जहां पर अपने भाई का बदला लेने के लिए एक एयरफोर्स ऑफिसर खून के मैदान में कूद पड़ता है। अब आगे वह कैसे मारता है ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ राउडी स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसके लिए डेंजरस पुलिस ऑफिसर भार्गव व्यक्ति को बुलाया जाता है। भार्गव की हिस्ट्री थी कि वह जहाँ भी जाता था क्राइम और क्रिमिनल को दोनों ही साफ कर देता था, और इसलिए भार्गव प्रदेश के सारे राउडियों को इकट्ठा करता है और उनकी इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। इनमें से एक राउडी उसके सामने फालतू का एटीट्यूड दिखाने लगता है, जिससे उसे जोर से स्लैप मारता है, जिसे देखकर वहां पर सारे खड़े राउडी सरेंडर हो जाते हैं। भार्गव उन लोगों को सबसे डेंजरस गैंगस्टर की स्टोरी सुनाता है, जिसमें सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों की मौत को घाट उतार। जब वो तलवार पकड़ लेता था तो काटने वालों सिरों की गिनती करना मुश्किल हो जाता था, पर वो इतना बड़ा खूंखार गैंगस्टर कैसे बना। इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाकर 1945 की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर साउथ में एक संग्राम नगर नाम का एक गांव होता है, जिन्होंने अंग्रेजों को कर देने से मना कर दिया होता है, क्योंकि संग्राम नगर में क्रांतिकारी राजा अम्बेश्वर थी, जिन्होंने राजा की गुलामी करने की स्वीकार करने से मना कर दिया था। अम्बेश्वर की वाइफ तुलसी के दो बेटे थे, अंकेश्वरा और अंकेश्वरा, जिसमें से बड़ा बेटा संकेश्वरा गर्म खून वाला था और छोटा बेटा अंकेश्वरा बहुत ही शांत रहने वाला बच्चा था। और अम्बेश्वर को हराने के लिए अंग्रेजों ने चाल चलकर ढाका नाम के एक बंदे से हाथ मिला लिया और उसकी बड़ी सेना ने संग्राम नगर पर अटैक कर दिया, जिससे संग्राम नगर के राजा अम्बेश्वर की हत्या कर दी गई और इस तरह संग्राम नगर जलाकर राख कर दिया गया। और अपने पति की हत्या के बाद तुलसी देवी अपने बच्चों के साथ अमरापुरा में रहकर रहने लगी। भी वहां पर रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी ने उन्हें अपने घर में शरण दी, जहाँ पर तुलसी देवी चरखा चलाकर अपने बच्चों को पालने लगी। पर एक दिन मार्केट में गुंडे ने तुलसी देवी को छू लिया, जिसकी वजह से उनके बड़े बेटे शंकराश्वर ने उसका हाथ काट दिया, क्योंकि वह बहुत ही वायलेंट किस्म का परेशान आदमी था। मैं बीता गया और 1947 में भारत की आज़ादी की खबर सुनकर तुलसी देवी बहुत खुश हुई। और उसके बाद नेक्स्ट सीन 1971 का दिखाया गया, जहाँ पर अब अंकेश्वरा बड़ा होकर एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है। उसका भाई संकेश्वरा ने अपने करियर की कुर्बानी देकर अंकेश्वरा को काबिल ऑफिसर बना, ताकि वे देश हित में काम कर सके। और अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अंकेश्वरा 15 दिनों की छुट्टी लेकर अपने गाँव अमरापुरा आने वाला था। वहाँ पर उसकी एक प्रेमिका भी थी, जिसका नाम मधुमती था। अमरापुरम राजघराने के राजा वीर बहादुर की बेटी थी, और 400 साल तक अमरापुरा पर राज करने वाले राजघराने ने स्वतंत्रता के बाद अपना राज्य खो दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद ढाका ने पूरे देश के माफियाओं को अपने कब्जे में ले लिया था। उसने उत्तर भारत को अपने उत्तराधिकारी माली को सौंप दिया और पश्चिम भारत को अपने चेल बगीरा को दे दिया, ताकि अमरापुरा को स्नेह बगीरा के चेले खालिद को दे दिया और खुद को यूरोप में जाकर बस गया। उस टीम पर वहाँ पर सीन घनश्याम पांडे के साथ खालिद का पूरा साथ था। वो लोग गरीब और असहाय लोगों की तस्करी किया करते थे, जिसे समुंदर गल्फ कंट्रीज में भेजा जाया करता था, और समुंदर पर इस टाइम बगीरा का राज था। इस बीच अमरापुरम के और बहादुर घनश्याम पांडे के बीच सत्ता को लेकर गैंगवार होती रहती थी। दूसरी तरफ इलेक्शन आने वाले थे, इसलिए वीर बहादुर ने सारे राजाओं की एक मीटिंग बुलाई थी, जो भी कर वीर बहादुर को CM बनाना चाहते थे। पर घनश्याम पांडे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए खालिद के साथ मिलकर अमरापुरम में दहशत फैलाना चाहता था। इसके लिए वे खालिद को अपने बेटे सरताज को दुबई से बुलाने के लिए कहता है। उधर हमें बताया जाता है कि मधुमती और अंकेश्वरा बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, और अब बड़े होने के बाद एक दूसरे के होना चाहते थे, और इसलिए अंकेश्वरा के अमरापुरम वापस आने के बाद मधुमती खुद उसके घर पर आ गई थी। उसके सामने उसकी माँ तुलसी देवी से अल्पेश्वरा से शादी करने का प्रस्ताव रखने लगती है। सुनकर तुलसी देवी थोड़े डर गई, क्योंकि मधुमती एक राजघराने से थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें ओल्ड कपल को देखते हैं, जो अपनी शादी पर सालगिरह पर एक शॉप पर अपनी छाता की सही कराने के लिए आते हैं, और वह छाता बहुत ज्यादा फट चुका था, इसलिए शॉप वाला चाचा उसे नया छाता देने के लिए कहते हैं। और उसी टाइम पर सरताज अमरापुरम में आ चुका था, और जब वो ओल्ड कपल खुशी को अपने घर पर जा रहे होते हैं, तभी सरताज उस औरत को मार देता है, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैलाना चाहता था। और इस वजह से वह आदमी सरताज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसकी भी मारना शुरू कर देता है। और इसलिए उसे रोकने के लिए वहाँ पर संकेश्वरा आ जाता है, क्योंकि वह किसी भी असहाय पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता था। और जब सरताज उसे मारने के लिए अपनी गन उठाता है, तो संकेश्वरा सरताज को ही मार देता है। और उसकी मौत की खबर सुनकर खालिद बहुत गुस्से में आ जाता है, और जब इस बारे में तुलसी देवी को पता चलता है, तो संकेश्वरा को कहीं और दूर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें डर था कि खालिद उसे मार देगा। पर तुलसी वहां पर पुलिस आ जाती है, और पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर वह
सरेंडर कर देगा तो वह उसे खालिद से बचाने से में पूरी मदद करेंगे। तो क्योंकि अंकेश्वरा एयरफोर्स में था इसलिए उसे कानून पर यकीन था और उसके कहने पर संकेश्वरा उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद खालिद के लोगों को एक डेड बॉडी को एक बोरा में भरकर डालकर अपना पूरा चौक पर आ जाते हैं और लोगों को धमकाने लगते हैं कि अगर किसी ने भी खालिद के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। वहाँ उस टाइम पर तुलसी देवी और अंकेश्वरा भी मौजूद थे और जब उस बोरी को खोला जाता है तो उसमें संकेश्वरा का कटा हुआ सर होता है। यह देखकर तुलसी देवी तो बेहोश हो जाती है। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने संकेश्वरा को खालिद के हवाले कर दिया था और खालिद ने बड़ी ही बेरहमी से संकेश्वरा का सर काट दिया था। ये सब देखने के बाद अंकेश्वरा गुस्से में उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है, जहाँ पर वह बहुत मजाक उड़ाने लगता है कि उसका भाई तो शेर था पर तू तो खून खराबे से बहुत डरता है, वो सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह बात सुनकर अंकेश्वर का खून जाग उठता है और वह सबके सामने उस पुलिस इंस्पेक्टर के सर को काट कर अपनी माँ के चरणों में लाकर रख देता है। और उसके बाद एक पुलिस वाले को मारने की वजह से अंकेश्वर को जेल हो जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक टारगेट नाम के बंदे से होती है। टारगेट की उस जेल में बहुत चलती थी और वहाँ पर रहकर खालिद को मारने के लिए एक अपनी गैंग तैयार कर रहा था, क्योंकि खालिद ने उसके सामने उसके बाप के सर को काट दिया था और इसी का बदला लेने के लिए वह आदमी अंदर अंदर जल रहा था। अब नेक्स्ट सीन में अंकेश्वरा से जेल में मिलने मधुमती आती है, जहाँ पर अंकेश्वरा से भूलने के लिए उससे कहता है, क्योंकि अब उसके रास्ते में बहुत ही ज्यादा खतरा था। पर मधुमती उसे बोल देती है कि कोई किसी और की ना हो सकूं तो इससे अच्छा यही है कि उसके साथ मरना पसंद करेगी। और जब वो अंकेश्वरा की जमानत के लिए अपने पिताजी वीर बहादुर से बात करते हैं तो वो खालिद के खिलाफ जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद जेल में खालिद की सबसे खास आदमी बाली को अंकेश्वरा को मारने के लिए भेजता है और बाली का नाम सुनकर जेलर की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि बाली बहुत ही डेंजरस गैंगस्टर था। वह जब भी आता था बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी और इसलिए जल्दी से जेलर अंकेश्वर को एक रूम में बंद कर देता है, जहाँ पर बाली के लोग उसे मारने के लिए पहुंच चुके होते हैं और बाली भी अपने हेलीकॉप्टर से जेल के ऊपर लैंड कर जाता है। ये सब देखकर खालिद बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि बाली अंकेश्वरा का सर उसे लाकर जरूर देगा, पर उसे ऐसा होता नहीं। जेल में अंकेश्वरा बाली और उसके लोगों से काफी देर तक फाइट करती है और फाइनली अंकेश्वरा बाली को ही मार देता है। यह सुनकर खालिद की बुरी तरह से सुलग जाती है। अब इसे इंसिडेंट सिर बहादुर भी समझ चुका था कि अंकेश्वरा ही वो हथियार है जो खालिद के साम्राज्य को खत्म कर सकता है और इसलिए वो उसकी जमानत करा लेता है। जेल से निकलने से पहले टारगेट उसे बताता है कि बाहर उसे उसके लोग मिलेंगे और कुछ दिन बाद वह भी जेल पर छूट जाएगा। तब वो लोग मिलकर खालिद को मारेंगे। अंकेश्वरा को जेल से लेने के लिए मधुमती खुद आती है और रास्ते में वो समझाती है कि वह खून खराबा छोड़कर उसके साथ कहीं और दूर जाकर एक नई दुनिया बसाए। पर तभी टारगेट के लोग अंकेश्वरा को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में आकर खालिद के गुंडे अंकेश्वरा की कार पर अटैक कर देते हैं, जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं। पर अंकेश्वरा बच जाता है। वो घायल तो बेशक हो गया था पर अभी भी अपनी गन के साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद टारगेट अंकेश्वर को बचा कर ले जाता है और अंकेश और पानी अपनी माँ को अपने पास लाने के लिए कहता है। उधर खालिद के लोग तुलसी देवी को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर टारगेट के लोग वहां पर पहुंचकर उसकी माँ को अपने साथ ले आते हैं और अब गुस्से में अंकेश्वर अपनी गैंग के साथ खालिद को मारने के लिए जाता है, मगर उसे वहां पर नहीं मार पाता और उसमें उसका एक साथी भी मारा जाता है। इसीलिए अब अंकेश्वर खालिद के पहले इसमें अटैक करने के लिए कुछ अच्छे वेपन्स को खरीदता है और खालिद को मारने के लिए उसके पैलेस में पहुंच जाता है। और जब खालिद को उसके लिए आगाह किया जाता है तो अपने पैलेस में सिक्योरिटी बढ़ा देता है। पर तूफान को कौन ही रोक पाया है। अंकेश्वर अपने लोगों के साथ वहां पर जाकर गोलियों की बौछार करना स्टार्ट कर देता है और फाइनली खालिद को इंजर्ड करके अमरापुरा के चौक पर लेकर आता है, जहां पर वो सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। और खालिद की मौत की वजह से सारे गैंगस्टर अंकेश्वर को मारने के लिए उतावले हो रहे थे और उधर बगीरा को भी खालिद की मौत से बहुत धक्का लगता है, इसलिए उसे भी अंकेश्वर का सर चाहिए था, पर इतना आसान भी नहीं था। और जब अंकेश्वरा अपनी मधुमती से मिलने उसके पास जाता है तो मधुमती उससे वादा लेने लगती है कि उसका बदला पूरा हो चुका है, इसलिए उसे किसी भी हथियार नहीं उठाना है। यह वादा उसे देने ही वाला होता है कि तभी कुछ गैंगस्टर उस पर आकर अटैक कर देते हैं और सबको दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है, क्योंकि अगर वो एक बार तलवार उठा लेता तो सबको मारने के बाद ही रुकता था। इसी तरफ खालिद के सारे गुंडों को उसने जमीन में गाड़ कर शूट कर दिया था और इस तरह से अब अमरापुरम पर अंकेश्वरा का राज हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर वीर बहादुर घनश्याम पांडे का इलेक्शन में हराकर सीएम बन जाता है। पर इसके बाद जब मधुमती वीर बहादुर को कहा कि वो अंकेश्वरा से शादी करना चाहती है तो उसने उसे मना कर दिया, क्योंकि इससे उनकी सदियों पुरानी विरासत मिट्टी में मिल जाती। पर इसके बावजूद ही मधुमती ने अंकेश्वर से शादी कर ली
और हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ दिया। इससे वीर बहादुर और उसके लोगों को बहुत बुरा लगा और उधर बगीरा के अंकेश्वरा को मारने की प्लानिंग करने लगा। पर उससे पहले खुद हलगे चूर बगीरा के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर उसने बगीरा को मार डाला और उसके मुंदर पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब इसके बाद अंकेश्वरा का नाम इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी फैलने लगता है और इसकी वजह से मालिक की पावर अब वो कम होने लगी थी। और इसलिए अंकेश्वरा आपको मारने के लिए एक सिटी में रावडी इकट्ठा करता है और उनके साथ एक प्लानिंग करने लगता है। और उसी टाइम पर अंकेश्वरा और अपनी गैंग के साथ आकर मालिक की प्लानिंग पर पानी फेर देता है। उन सब के साथ ही मालिक की का भी चैप्टर क्लोज कर देता है और उसके पूरे साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है। इस तरह से अंकेश्वरा की ताकत बढ़ चुकी थी और उसके सामने खड़ा होने का किसी में भी हिम्मत नहीं थी। अब नेक्स्ट सीन में कुछ टाइम बाद अंकेश्वरा के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकेश्वरा अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर डीसीपी विक्रम अंकेश्वरा को पकड़ने के लिए आता है, क्योंकि पुलिस वालों के लिए भी अंकेश्वरा खतरा बन चुका था। डीसीपी अंकेश्वरा को तो पकड़ नहीं पाता है, इसलिए वो उसकी खास आदमी टारगेट को पकड़ कर ले जा रहा होता है। रास्ते में अंकेश्वरा के लोग डीसीपी विक्रम की कार को बम से उड़ा देते हैं और उसमें विक्रम घायल हो जाता है और तब अंकेश्वरा उसके पास आकर उसे मार देता है। के रास्ते में जो भी आता था वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता था। उसके बाद कुछ टाइम बाद मधुमती और अंकेश्वरा की शादी की एनिवर्सरी होती है, जिसमें मधुमती अपने पिता वीर बहादुर को भी बुलाने के लिए अंकेश्वरा से पूछती है और अंकेश्वरा मधुमती की खुशी के लिए हाँ बोल देता है। और जब मधुमती इनविटेशन के लिए वीर बहादुर को कॉल करती है तो वो इमोशनल होकर पहले उसके बच्चों के साथ घर आकर इनविटेशन देने के लिए कहते हैं और बड़ी खुशी के साथ मधुमती अपने दोनों बच्चों के साथ वीर बहादुर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वीर बहादुर का रवैया एकदम से चेंज हो जाता है और वो उनकी विरासत पर दाग लगाने के लिए उसे सुनाने लगते हैं। साथ ही वे अपने लोगों से कहकर उस बच्चे सहित कैद में डलवा देते हैं। और उधर जब शाम तक मधुमती घर नहीं पहुंचती तो अंकेश्वरा परेशान रहता है कि कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। उधर वीर बहादुर मधुमती के पास आकर उससे बताते हैं कि उन्होंने ही बगीरा और मालिक को अंकेश्वरा को मारने के लिए मजबूर किया था। साथ ही जब उन दोनों को अंकेश्वरा को मार दिया तो वीर बहादुर ने सत्ता में आकर पावर डीसीपी विक्रम को उसे पकड़ने के लिए भेजा था, पर दुर्भाग्य से अभी मारा गया और वीर बहादुर अपना बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर सुलगने लगा। और इसके बाद वीर बहादुर मधुमती से उसके दोनों बच्चों को छीनकर दूसरे कैद में डाल देता है और उस सेल में आग लगा देता है, क्योंकि वह दूसरा का जो खून था। और उधर पूरी पुलिस फोर्स के साथ ऑफिस भार्गव अंकेश्वरा के पैलेस के बाहर उसे मारने के लिए पहुंच चुका होता है। ये सब देखकर अंकेश्वरा अकेले ही उनका सामना करने के लिए रेडी होता है। तभी फाइटर की एंट्री होती है, जो अपनी तोपों के साथ वहां पर होता है और तोपों के मुंह को पुलिस फोर्स के साथ दोनों की तरफ करके फायर करने लगता है। और इसी के साथ मूवी को भी एंडिंग हो जाती है। अब ये फाइटर कौन था और वहाँ पर क्यों आया था, ये सब तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो ढाका का भी फेस रिवील होना बाकी है। इन लोगों ने केजीएफ को कॉपी करने की पूरी कोशिश की, पर इस लेवल की तो मुझे मूवी बिल्कुल भी नहीं लगी। बाकी आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है, क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में और एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।